बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ मोशन। ये टाइप ऑफ मोशन क्या है, ये जानने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। क्योंकि कायनात में हर चीज जो है वो हरकत में रहती है। अब कायनात में जब हर चीज हरकत में रहती है तो डिफरेंट चीजों की हरकत भी डिफरेंट होती है, उनकी मोशन डिफरेंट होती है। तो हमें ये जानना जरूरी था कि किसकी मोशन को क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर जो आपको नजर आ रहा है, ये गोल गोल सर्कल में घूम रहा है, तो भाई इसकी मोशन और ये जो फुटबॉल है इसकी मोशन दोनों की अलग है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी मोशन को क्या कहना है। यहाँ पे यूनिवर्स में हर चीज जो है वो कायनात की हर चीज मूव कर रही है, तो उनकी हरकत भी डिफरेंट होती है। तो हमने ये जानना है कि किसकी हरकत को क्या कहेंगे। तो साइंसदानों ने हमें कुछ लॉ दिए जिनको जान के हम ये बता सकते हैं कि इसकी मोशन को हम क्या कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ मोशन कितनी है। तो बच्चे, टाइप ऑफ मोशन हमारे पास तीन है। वो कौन कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। इन तीन मोशन को जानने के बाद हम किसी की भी मोशन बता सकते हैं कि इसकी मोशन कौन सी है। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर तीन टाइप है। वो कौन सी है? लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन। आज बच्चे इस वीडियो में हम इन सब को डिटेल से देखेंगे और लॉट ऑफ एग्जांपल के साथ देखेंगे। आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है और इन एग्जांपल को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन को जानने से पहले इसकी डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी डेफिनेशन जान लोगे तो आप जितनी भी ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है सबको जान लोगे और जितनी इसकी टाइप है सबको समझ लोगे। देखें यहां पे क्या कहता है, इन ट्रांसलेशन मोशन अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। बच्चे बस इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा, बस इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, बाकी सब कुछ आपको समझ आ जाएगी। मैं अभी समझाता हूं। द लाइन में बी स्ट्रेट आ कर्व। पहली बात तो उसने ये की कि जो इन ट्रांसलेशन मोशन अब बॉडी मूव अलोंग अ लाइन, वो एक लाइन की तरह मूव करती है, लाइन के साथ मूव करती है। वो लाइन इस तरह भी हो सकती है। साथ ही उसने कह दिया द लाइन में भी स्ट्रेट अ कर्व, वो लाइन सीधी भी हो सकती है, वो हो सकता है आगे जाके उसका कोई इस तरह से कर्व भी हो। लाइन कुछ कर्व भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन ही कहेंगे। चाहे बॉडी सीधी मूव कर रही है, चाहे वो किसी कर्व में मूव कर रही है, हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन ही कहेंगे। बस इस पॉइंट को आपने समझना क्या है, विदाउट एनी रोटेशन। उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? अब हम कुछ एग्जाम्पल देके इसका मतलब समझते हैं। देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पे एक एरोप्लेन है। हम मान लेते हैं वो इस तरह से कुछ सीधा मूव कर रहा है, तो भाई ये ट्रांसलेटरी मोशन हुई। आगे जाके मैं भी इसने कुछ कर्व पाथ भी इस तरह से करना है, तो फिर भी अभी भी ये ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन ये क्या विदाउट एनी रोटेशन है? क्या मतलब ये खुद तो नहीं घूम रहा। ये जो एरोप्लेन है बिल्कुल सीधा जा रहा है, खुद कलाबाजियां लगाता है, ऐसे घूमता हुआ तो नहीं जा रहा जैसे स्पिनिंग मोशन में फुटबॉल घूम रहा होता है। खुद तो नहीं घूम रहा। अगर ये खुद नहीं घूम रहा तो फिर ये ट्रांसलेटरी मोशन है। सिर्फ जब भी ट्रांसलेटरी मोशन आपने देखनी है, एक चीज ज़हन नशीन रखनी है, क्या उसमें रोटेशन तो नहीं है। अगर उसमें रोटेशन नहीं है तो वो हमारी कहलाएगी ट्रांसलेटरी मोशन। चले मैं यहां पे आपको बहुत सारी एग्जांपल देने वाला हूं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। यहां हम देखते हैं, ये कार को देखते हैं। देखे बच्चे, कार ऐसे सीधी मूव कर रही है, ये खुद तो नहीं घूमती हुई जा रही। अगर ये खुद नहीं जा रही और ये सीधी जा रही है, हो सकता है आगे जाके इसने कुछ कर्व पाथ भी करना हो, आगे जाके इस तरह से टर्न लेना हो। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमें बताता है कि वो गाड़ी अगर टर्न भी ले रही है, वो स्ट्रेट लाइन में हो या वो कर्व पाथ हो, तो फिर भी हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन ही कहेंगे। लेकिन देखिए इसमें खुद में रोटेशन तो नहीं है। अगर रोटेशन नहीं है, वो खुद ऐसे गोल गोल नहीं गाड़ी घूम रही, तो फिर क्या होगी? वो हमारी कहलाएगी ट्रांसलेटरी मोशन। अभी भी अगर किसी को ये जो गोल गोल घूमने वाली समझ नहीं, रोटेशन की समझ नहीं आई, उसका क्या मतलब है, तो मैं यहां एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखें, हमें पता है ये सन है और सन के गिर्द क्या है, हमारी जमीन सन के गिर्द जो है चक्कर लगाती है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जमीन एक कर्व पाथ इस तरह से कर रही है। यहां तक तो समझ आ रही है कि ये जो मोशन थी ये ट्रांसलेटरी मोशन है। यहां तक हम इसको कह देंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि जमीन तो खुद भी गोल गोल साथ साथ घूम रही है। कैसे? ये देखें, मैं यहां आपको बता दूं, इस तरह से जमीन गोल गोल घूम रही है और साथ इधर चक्कर भी लगा रही है। तो जमीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। इट्स मीन ये डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रही। डेफिनेशन में तो ये कहा गया था कि विद आउट एनी
रोटेशन, अगर कोई चीज मूव कर रही है, डज नॉट मैटर वो कर्व मूव कर रही है, वो सीधी मूव कर रही है, किस तरह से मूव कर रही है, वो हमें इससे मतलब नहीं है। बस मतलब यह है कि उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो भाई इसमें तो रोटेशन आ रही है, फिर हम कहेंगे कि ये जो है ये हमारी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि ये खुद भी इस तरह से गोल गोल घूम रही है। हाँ, अगर इसकी रोटेशन को हम निग्लेक्ट कर ले और इसकी रोटेशन को भूल जाए तो फिर ये ट्रांसलेटरी मोशन है। होप सो बच्चे आपको समझ आ गई है कि विदाउट एनी रोटेशन का क्या मतलब है, उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए। जिस भी मोशन में रोटेशन नहीं होगी वो हमारी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। मैंने डेफिनेशन पे जोर इसलिए लगाया ताकि इसकी जितनी टाइप है आपको अब अच्छे से समझ आ जाए। अब जितनी भी टाइप हम यहां पे डिफाइन करेंगे, सिर्फ आपने ये ज़हन नशीन रखना है कि उसमें रोटेशन तो नहीं है। चले बच्चे आप स्टार्ट करते हैं इसकी टाइप। सबसे पहले इसकी टाइप है हमारे पास लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या है? लीनियर निकला बच्चे लाइन से। अगर मैं इतना पार्ट ले लूं तो ये क्या है? एक लाइन है। तो लीनियर निकला लाइन से। अब लाइन क्या है? लाइन ये भी एक सीधी लाइन हो सकती है, ये भी एक सीधी लाइन हो सकती है, तो ये भी एक सीधी लाइन। अगर किसी की मोशन एक बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी लाइन की तरह है, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। कैसे? देखें, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर किसी भी बॉडी की मोशन एक सीधी है, अब यहां पे देखें कर्व वाले को भूल जाएं, ठीक है? यहां उसकी मोशन क्या होनी चाहिए? अगर मोशन सीधी है तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है? हमारे पास लीनियर मोशन है। देखें कैसे, यहां पे हमारे पास ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल क्या है? ये बिल्कुल नीचे सीधा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा होके इधर जा रहा है, ऐसा नहीं है ये गोल गोल घूम रहा है, बिल्कुल सीधा आ रहा है। जो चीज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी हम उसको बोलेंगे ये लीनियर मोशन है। नहीं समझ आई तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर इस हवाई जहाज की बात करें, यहां पे एरोप्लेन क्या बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो हम इसको भी बोलेंगे ये भी हमारे पास कौन सी मोशन है? लीनियर मोशन है। अगर हम यहां पे गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी भी बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही है, तो ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर मोशन है। देख लें किसी में भी रोटेशन नहीं है। अगर ये फुटबॉल की बात करें तो ये खुद नहीं घूम रहा, बिल्कुल सीधा आ रहा है, अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहा, और ये भी नहीं घूम रहे। अगर ये घूम नहीं रहे, इट्स मीन कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है, और ट्रांसलेटरी मोशन में जो चीज बिल्कुल सीधी मूव करेगी हम उसको बोलेंगे ये लीनियर मोशन है। इसी तरह हमने ट्रांसलेटरी मोशन की एक और टाइप देखी थी, वो थी सर्कुलर मोशन। तो बच्चे सर्कुलर मोशन निकला सर्कल से। तो यहां हमें पता चल रहा है अगर कोई बॉडी ऐसे सर्कल में मूव करेगी गोल गोल, तो हम उसको बोलेंगे ये कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। सर्कल से समझ आ रही है। देखते हैं कुछ एग्जांपल, यहां पे देखते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। देखते हैं बच्चे, यहां देखें, आपने ये मौत का कुआं देखा होगा। इसमें क्या है? ये गाड़ियां बाइक क्या गोल गोल घूम रही हैं, इस तरह सर्कल में घूम रही हैं, खुद रोटेट नहीं कर रही। अगर रोटेशन इसमें नहीं है, इट्स मीन कि ये ट्रांसलेटरी मोशन को अभी तक फॉलो कर रही हैं। तो जो चीज सर्कल में मूव कर रही है हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसी तरह यहां भी आप देख रहे हो ये बाइक क्या है? सर्कल में मूव कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे ये सर्कुलर मोशन है। हाँ, यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, देखें, अगर ये मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूं, अगर इस जमीन को देखें, हम कहते हैं कि ये इस तरह से मूव कर रही है, तो भाई ये सर्कुलर मोशन है और ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। ये कब टाइप इसकी कहलाएगी? अगर हम इसकी रोटेशन को निगलेक्ट कर दें। मान लो ये जो जमीन है ये रोटेट नहीं कर रही, सिर्फ घूम रही है सर्कल में, तो फिर ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि ये रोटेट भी कर रही है और ये मूव भी कर रही है, तो फिर हम इसको सर्कुलर मोशन कंसीडर नहीं करेंगे। ये एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि आपकी बुक के ऊपर दी है, और बुक में इस सेंस में दी है कि इसकी जो मोशन है सूरज के गिर्द, वो सर्कुलर मोशन है। ये अपने अगर एक्सिस के गिर्द घूमती है, सर्कुलर मोशन नहीं है। होप सो बच्चे आपको सर्कुलर मोशन की समझ आ गई है। चलिए, ट्रांसलेटरी मोशन अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रांसलेटरी मोशन की एक और टाइप है हमारे पास, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन। बच्चे इसका क्या मतलब है? देखें, अगर कोई चीज ऐसे सर्कल में मूव कर रही है तो एक ऑर्डर है भाई, ये कोई बॉडी हमें पता है किस में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, इसकी कोई शेप है, क्या शेप है? सर्कुलर शेप है। लेकिन अगर एक बॉडी इस इधर गई इधर गई इधर गई, हमें पता ही नहीं उसने किधर जाना है और किस टाइम किधर मूव कर लेगी, आप बता सकते हो ये कौन सी शेप है, ये कौन सा ऑर्डर है? तो जिसकी मोशन का पता ही नहीं वो कहां पे जाएगी, हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? डिसऑर्डर इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखते हैं बच्चे,
ये हमारे पास कुछ परिंदे हैं तो हमें नहीं पता ये कहां पे मूव करेंगे, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, इनकी कोई एक तरतीब नहीं है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी रैंडम मोशन। इसी तरह हम देखते हैं जो हमारी गैस है वहां पे जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या देखें, उनकी कोई तरतीब नहीं है, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा, कोई तरतीब नहीं है, इस तरह से वो मूव कर रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, रैंडम मोशन कहलाएगी। अगर हम कीड़े मकोड़ों को देखें तो उनकी भी कोई तरतीब नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो वो मोशन भी हमारी क्या कहलाएगी, रैंडम मोशन कहलाएगी। होप सो बच्चे आपको इनकी समझ आ गई है कि ट्रांसलेटरी मोशन में सिर्फ आपने ये देखना है कि कोई चीज अगर मूव कर रही है तो उसमें खुद में रोटेशन नहीं होनी चाहिए, अगर उसमें रोटेशन नहीं है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। अगर कोई चीज बिल्कुल सीधी मूव कर रही है लाइन में तो हम उसको बोलेंगे लीनियर मोशन, और अगर कोई चीज ये गोल गोल घूम रही है सर्कल में तो हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन, और अगर किसी की कोई तरतीब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है तो हम उसको बोलेंगे रैंडम मोशन। लेकिन ध्यान रहे इन तीनों में कहीं भी रोटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। जब ट्रांसलेटरी मोशन में रोटेशन नहीं थी तो इनमें भी कहीं पे रोटेशन नहीं होनी चाहिए। होप सो बच्चे आपको ट्रांसलेटरी मोशन की अच्छे से समझ आ चुकी है। अब हमने ट्रांसलेटरी मोशन को तो देख लिया, लेकिन हम अब देखते हैं रोटेटरी मोशन। अब बच्चे ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप तो नहीं है, इसको आप चाहे कट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन में अब चीजें रोटेट करेंगी कैसे? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब देखें, अगर कोई चीज अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो हम उसको बोलेंगे ये रोटेटरी मोशन है। ये एक्सिस क्या है और ये रोटेटरी मोशन क्या है, मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखें बच्चे, ये हमारे पास एक स्पिनर है, तो मान लो ये इसकी एक ऊपर से एक लाइन है, यहां पे ये पॉइंट है, ये कौन सा एक्सिस वाला इसका पॉइंट है। तो ये जो हमारे पास ये मूव कर रहा है, स्पिनर मूव कर रहा है, ये अपने एक्सिस के गिर्द ही मूव कर रहा है, इस तरह अपने एक्सिस के गिर्द ही मूव कर रहा है। ये बच्चे सर्कुलर मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन का क्या था कि ये एक चीज थी और वो इस तरह से मूव करती थी, लेकिन यहां पे देखें ये फिक्स है, अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, तो इसलिए ये हमारी कहलाएगी रोटेटरी मोशन। नहीं समझ आई तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे हम फैन देखते हैं, तो ये देखें ऊपर से फिक्स है और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो फैन है इसी के गिर्द मूव करता है, तो ये भी हमारी कहलाएगी रोटेटरी मोशन, मतलब ये रोटेट कर रही है। नहीं समझ आई तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी हैं। अगर हम देखें तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये जो फुटबॉल है उसी लाइन के गिर्द घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, तो हम इसको भी बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल बहुत सारी हैं। यहां पे भी देखें आप, ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये यहां पे फिक्स है, सेंटर से फिक्स है, और ये मान लेते हैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी के गिर्द क्या है, ये रोटेट करेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारी कहलाएगी रोटेटरी मोशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक लट्टू है, तो ये भी देखें ये इसका क्या है, ये हमारी ये लाइन क्या कहलाएगी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी, और ये इसी के गिर्द घूम रहा है, तो इसको भी बोलेंगे रोटेटरी मोशन। बच्चे इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल है, ये इतनी एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको रोटेटरी मोशन की अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अब हमने ट्रांसलेटरी मोशन को भी कवर कर लिया, उसकी टाइप भी देख ली, रोटेटरी मोशन को भी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो फिर यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन की ये टाइप नहीं है, आप इसको रेज कर सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन एक मोशन की टाइप है, ट्रांसलेटरी की टाइप नहीं है। वो ट्रांसलेटरी की टाइप हमने देख ली थी। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन में हम क्या देखते हैं, कहता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। देखिए टू एंड फ्रो क्या है, आगे पीछे जो मोशन होती है ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन यहां पे समझने वाला है, इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं कुछ, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। बच्चे इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ये देखें यहां पे ये फिक्स है
और यहाँ पे इसकी मान लीजिए अगर इसकी मीन पोजीशन है और ये आगे और पीछे मूव कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के, तो इसको हम बोलेंगे ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पे ये देखें, इसकी ये कोई फिक्स पॉइंट था इसका यहाँ से, और ये लड़की क्या कर रही है, इस पॉइंट के आगे और पीछे मूव कर रही है, तो इसको भी बोलेंगे हम वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल है, हमारे घरों में क्लॉक लगा होता है, उसका पेंडुलम भी जो क्या होता है आगे और पीछे मूव कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। तो बच्चे अब ये हमने सारी इसकी टाइप देख ली। अब हम किसी की भी मोशन देख के ये बता सकते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ये लीनियर मोशन है, या ये रैंडम मोशन है, या ये रोटेटरी मोशन है। तो हम किसी की भी मोशन देख के अब हम बता सकते हैं इन एग्जाम्पल को देखने के बाद। होप सो बच्चे आपको लेक्चर की समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।